हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो ये मेरा जो है वो फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस चैनल का। सो मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ दे सकती हूँ, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो मैं वंदना वर्मा हूँ और मैं प्रेजेंटली जो हूँ वो फिरोज़ाबाद में रहती हूँ, बट मेरा होम टाउन जो है वो रीवा मध्य प्रदेश से है। सो मैं एक प्रोफेशनली आई एम अ बैंकर। सो बैंकर के होने के साथ साथ में एक आप स्टूडेंट भी कह सकते हैं, मुझसे रिलेट भी कर सकते हैं। सो अभी जो हाल फिलहाल है वो मैं आर्यवर्त बैंक में हूँ, विच इज़ आर आर बी स्पॉन्सर्ड बाई बैंक ऑफ इंडिया। सो अभी मैं आरआरबी में काम कर रही हूँ, जिसका नाम आर्यवर्त बैंक है। और आप क्योंकि जो लोग भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे से तरीके से पता होगा बैंक के बारे में। अदर जो स्टूडेंट्स हैं मे बी उनको इस बारे में, बैंक के बारे में ना पता हो। सो आरआरबी के बारे में मैं अगर आपको सिंपली बताऊँ तो आरआरबी जो होते हैं, जो बेसिकली रूरल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफकोर्स होते ही हैं। और कुछ जगह बस नहीं है, आई थिंक सिक्किम और गोवा ऐसे जो दो स्टेट्स हैं जहाँ पे आरआरबी नहीं है। अदरवाइज आपको पूरे पैन इंडिया में सब जगह आरआरबीज मिल जाएंगे। आरआरबी बेसिकली किसी जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनके द्वारा स्पॉन्सर होते हैं, जैसे कि आर्यवर्त हमारा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर है। सो हाल फिलहाल मैं आर्यवर्त बैंक में एज स्केल 2 ऑफिसर काम कर रही हूँ और मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग जो है, जैसे मैंने बताया, फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। एंड आई एम वर्किंग विथ फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट एट रीजनल ऑफिस। सो रीजनल ऑफिस में काम कर रही हूँ और एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, एचआर डिपार्टमेंट हैंडल कर रही हूँ। इसके पहले मैं ब्रांच बैंकिंग में थी और इसके बाद अभी कुछ सालों से मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। इसके अलावा जो है वो क्योंकि मैं स्केल 2 हूँ तो ऑफकोर्स स्केल 1 के बारे में भी बात आती है। सो एज स्केल 1 जो है वो मैं पहले आईडीबीआई में थी, उसके बाद आई शिफ्टेड टू आर्यवर्त बैंक। सो अपनी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी अगर मैं बताऊँ तो मैं जो हूँ मैंने प्रिपरेशन जो है कॉलेज के बाद से स्टार्ट कर दिया था, व्हेन आई वाज इन लास्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन। सो आई डिसाइडेड कि अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस थे, क्या क्या करना है, बट मैं उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बारे में पता नहीं था। ऑल्सो क्योंकि मेरे फादर वॉज अ बैंकर। सो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे इसके बारे में पता था कि हाँ, ऐसी कोई जॉब होती, कर सकते हैं, एंड समय आने पे ही विल गाइड मी, ऐसा करके था। सो जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी, आई वुड से, अपने ग्रेजुएशन के, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऑलरेडी देना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने एग्ज़ाम। सो वो एग्ज़ाम वगैरह देती थी। एंड उसने एक एग्ज़ाम दिए हुए थे क्लिनिकल वाले, तो शी हैड सम आइडिया कि हाँ किस किस तरीके के सब्जेक्ट आते हैं और क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें थी। सो उन्होंने मुझे जो है मैं भी सोचा कि हाँ अभी जो है मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला है, व्हाट टू डू, कैसे करेंगे करके, तो आई कॉन्टेक्टेड हर। और उसने मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो मुझे मेरे फ्रेंड ने ही बताई थी। सो इस तरीके से हुआ कि मैं कर रही हूँ। तो लास्ट जो सेमेस्टर था मेरा कॉलेज का, मैं कहूँगी उसी में मैंने जो है 2 महीने की कोचिंग करी थी। सिर्फ मैंने जो है मैथ्स की कोचिंग करी थी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा था और बहुत पास में भी था, बहुत दूर नहीं जाना था मुझे उसके लिए। मतलब कॉलेज जाते टाइम ही मुझे रास्ते में मिल जाता था। सो मैंने उनको इंसिस्ट भी किया था कि वो मुझे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाएं, बट वो जो कोचिंग सेंटर था वो बेसिकली जो था वो पीसीएस की तैयारी वगैरह के लिए था। सो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं आपको खाली मैथ्स का बेसिक बता सकता हूँ, इतनी पढ़ाई आपकी यहाँ हो जाएगी, अदरवाइज आप अगर बैंकिंग के तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपको दूसरा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। बट मुझे उनका पढ़ाना इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा कि ठीक है, जो मैथ्स के पोर्शन के लिए है मैं यहीं से करूँगी। तो मैंने कुल मिला के 2 महीने की कोचिंग करी थी, वहीं से मेरा बेस जो है बना था मैथ्स का। इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग जो है वो मेरी फ्रेंड जो देती थी पेपर, वो उन्होंने मुझे पढ़ा दी थी। फिर उसके बाद हमने बुक्स वगैरह ले ली, खुद से एक्सप्लोर करते थे और रीजनिंग काफ़ी कुछ हमने खुद से ही मैनेज कर लिया। सो एक स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी करते करते। उसके बाद मैंने फिर एक साल का अपना कंप्यूटर का डिप्लोमा का कोर्स भी किया था। उस दरमियान मैंने सिर्फ उसी कोर्स पे ध्यान दिया था, पढ़ाई बीच में ऐसा कुछ करा नहीं था बैंकिंग की तैयारी के। जब मेरा फाइनल वो हो चुका, जो डिप्लोमा का 1 साल बाद जो कोर्स कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने फिर पूरी तरीके से तैयारी चालू करी थी अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए। एंड मेरा जो एम था वो बैंकिंग ही था, क्योंकि मुझे और किसी के बारे में पता नहीं था। ऑल्सो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं अट्रैक्टेड थी बैंकिंग जॉब को लेकर कि ईजी, मतलब ईजिली का कहने का मतलब ये है कि उसका जो प्रोसेस होता है, जो है ना, जैसे आपको भी पता होगा कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, तुरंत एग्जाम, खास करके बोलेंगे जब से आईबीपीएस आ गया तब से तो चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत, मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी रिजल्ट आता है, आपने एग्ज़ाम दिया तुरंत सब कुछ हो जाता है। तो वो सारा कुछ जो प्रोसेस था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो सिस्टम था इसका।
सो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से चालू कर दी, और फाइनली जो हुआ था, आई क्रैड IBPS PO एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज स्केल 1 ऑफिसर, एंड आई ज्वाइन IDBI बैंक इन मई 2014 एज स्केल 1 ऑफिसर। एंड जो मेरी पहली पोस्टिंग थी वो मुझे इंदौर मिली थी। सो मैंने इंदौर में ही काम किया। सो जो मेरी पोस्टिंग थी 2014 से लेके मैं कहूँगी 18 तक, 4 साल मैंने IDBI बैंक के साथ काम किया एज स्केल 1 ऑफिसर। उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैं एलिजिबल हो गई थी स्केल 2 के लिए, एंड मैंने फॉर्म भरा RRB का, निकला तो, और उसके अलावा फिर मैंने उसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी की, पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट किया, एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज स्केल 2 ऑफिसर। सो 2014 से लेकर 2018 तक मैंने एज स्केल 1 IDBI के साथ काम किया। उसके बाद जो है IBPS के थ्रू ही RRB क्लियर करके स्केल 2 का मैं 2008 से, जून 2008 से लेकर प्रेजेंटली जो हूँ एज स्केल 2 ऑफिसर काम कर रही हूँ एट RRB आर्यवर्त बैंक। सो ये मेरा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। और अगर ये तो हुआ कि बैंकर हूँ, तो फिर मैं स्टूडेंट कैसे हुई, तो डेफिनेटली क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई तैयारी करता ही रहता है ये सारी चीज़ें करने के बाद। स्केल 2 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 में, तो आई वॉज क्वाइट रिलैक्सड, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप तभी तभी पढ़ के आते हो, आपका रिजल्ट आता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड होता है। मैं उसी मोड में चल रही थी, नई सिटी थी मेरे लिए, तो मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, अपने आप को सेटल डाउन कर रही थी। उसके बाद से मैंने कोई तरीके से कोई तैयारी करी नहीं है, कुछ इस तरीके से जो कि किसी चीज़ को टारगेट लेके इस तरीके से मैंने कुछ नहीं किया था। 1-1.5 साल तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, बट उसके बाद फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसे करके। सो मैं थोड़ा बहुत मेरा जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा PCS की तरफ हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि एग्जैक्टली नॉट PCS, बट ऐसी कोई वैकेंसी जो उस तरीके से हो, जहाँ पे वही सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक आपका GS हो गया जो सबसे मेजर पार्ट होता है, या जो जिस तरीके का आप समझ सकते हैं PCS का जो होता है। सो क्योंकि जो वो सिलेबस होता है वो और जगह आपको काम आता है, लाइक अगर IBPS का सिलेबस है तो और जगह काम आएगा, आप LIC के पेपर में इसको अप्लाई कर सकते हैं, नाबार्ड से भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी होता है। उसी तरीके से जो PSCS के एग्ज़ाम होते हैं, उसके भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, वैकेंसीज आती हैं, वो जो उसका सिलेबस होता है अप्लाइज टू द सेम। सो ये सारी चीज़ें थी। सो फिर मतलब 1-1.5 साल बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत तैयारी करनी चाहिए, ऐसे कब तक चलेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। सो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सो मुझे कोई ऐसी वैकेंसी नहीं दिख रही थी जो मुझे ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मेरी सैलरी को सेटिस्फाई भी कर रही हो, प्लस कुछ ऐसा लगे कि हाँ आप कहीं ना कहीं आगे ही बढ़ रहे हो। तो इस तरीके से मुझे कोई खास वैकेंसी दिखी नहीं। सो मैंने कोई फॉर्म नहीं भरे, बट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने होंगे तो हो जाएंगे, टाइम पे वैकेंसी भी आ जाती है, एग्ज़ाम भी हो जाता है, जो नहीं होता है वो आपकी तैयारी नहीं हो पाती एग्जैक्टली। सो मैंने धीरे धीरे करके GS पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि GS का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, और मुझे कहीं कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था GS में, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। सो मैंने ऐसे ही बस थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए कि हाँ पढ़ने की आदत तो पड़े, क्योंकि एक जो लंबा गैप हो जाता है जब आपका, तो कहीं ना कहीं से कोई तैयारी करने के लिए एक मोटिवेट भी नहीं हो पाते हैं, प्लस थोड़ा सा पढ़ने के लिए जो बैठने की आदत है वो ही आप डेवलप करने में काफ़ी टाइम लग जाता है खुद से। सो सिर्फ इसलिए कि वो चीज़ें मुझे डेवलप हो, मेरी आदत बने पढ़ने की, एक रूटीन में है, उसके लिए आई स्टार्टेड विद GS पोर्शन। सो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही, मुझे जो जो टाइम मिलता था, क्योंकि आप जब फुल टाइम आपकी जॉब है तो डेफिनेटली उतना टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने को एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स, क्योंकि आपके पास 24 घंटे होते हैं एज ए स्टूडेंट, आप उसको जिस तरीके से चाहे मैनेज कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर वर्किंग, तो आपको कहीं ना कहीं जो टाइम मिलता है अकॉर्डिंगली अपने आप को उसमें मैनेज करना होता है। सो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो धीरे धीरे मैंने कोशिश करी कि जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उसको पढ़ूँ और रूटीन में लाने की कोशिश करूँ। ये सारा प्रोसेस चल रहा था, तभी मुझे एक वैकेंसी आई इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जो लास्ट ईयर आई थी। उसमें RO और ARO के वो थे, उसका सिलेबस जो था उसमें काफ़ी कुछ यही था, GS वगैरह आ रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कहीं ना कहीं से तैयारी करते हैं, तो इतना पढ़ ही लिया है तो एग्ज़ाम भी देते हैं, देखते हैं। मैंने एग्ज़ाम भी दिया, सब कुछ दिया, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करी, मैं जितना अपना दे सकती थी बेस्ट मैंने दिया। और उसका भी रिसेंटली अभी पिछले मंथ ही उसका रिजल्ट भी आया है, और मैं उसमें सिलेक्ट, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। सो कोई बात नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जो मेरा कोई टारगेट नहीं था, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक जो ऐसा होता है कि पढ़ने की जो आदत डेवलप करनी होती है, कहीं ना कहीं मुझे इन सब से काफ़ी फ़ायदा हुआ। सो एज ऑन टुडे जो है वो अब यही था कि अब क्या करना है, किस तरीके से है, क्योंकि अब जो है वो आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, आपको कोई ना कोई टारगेट लेना होगा। सो आई हैव डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर RBI ग्रेड B, और मुझे ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी लगी, और ऐसा नहीं था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, बट पता नहीं कि मेरा फोकस उधर गया ही नहीं,
और रिसेंटली अभी मैं जस्ट स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब चैनल और मुझे सडनली दिख गया RBI ग्रेड बी का एक इंटरव्यू आ रहा था किसी टॉपर का। सो मुझे फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे हर तरीके से वो सेटिस्फाइड जॉब लगी, क्योंकि देखिए मेरा लगभग 8 साल का एक्सपोजर हो चुका है बैंकिंग का, तो मैं फिर क्यों स्विच करूँ अपनी इंडस्ट्री, मुझे ये भी लगा। और फिर RBI इट्स अ ब्रांड, उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंसान उसकी तैयारी क्यों करे, राइट। सो ये सारी चीज़ें हुई एंड काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई डिसाइडेड कि अब मैं जो है वो RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करूँगी। सो अभी जो है जब मैंने ये सोच ही रही थी मैं कहूँगी, तो तभी आई थिंक 1 से 2 दिन बचे हुए थे जो RBI असिस्टेंट का अभी 2022 का फॉर्म आया हुआ है, उसकी डेट शायद बची हुई थी, 1 या 2 दिन कट ऑफ ऐसे मुझे लगता है लग रहा था। सो मैंने फिर यही सोचा कि अच्छा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ मिल नहीं सकती, तो मैंने वो फॉर्म भी भर दिया असिस्टेंट का, सो दैट कि क्योंकि अब जो है वो फिर वही वाला सिलेबस IBPS वाला था, क्योंकि बीच में जो मैं अपने पढ़ा GS वो सारा कुछ इसमें काम नहीं आएगा करके, है ना, करंट अफेयर्स के अलावा कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा, काफ़ी डिफरेंट जो है ये हो जाते हैं सिलेबस। सो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने RBI असिस्टेंट का भर दिया, और इनफैक्ट इसके बाद अब जो भी वैकेंसी आएगी मैं बिल्कुल उसको भरूंगी, क्योंकि इसको फॉर्म भरने का डेफिनेटली यही होता है कि आपका रूटीन बनता रहता है, आप एग्जाम देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी बनी रहती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो यही सब ध्यान में रखते हुए मैंने इसको भर दिया, आने वाले सारे एग्जाम्स को भी मैं भरूंगी। और अभी आई थिंक इस साल भी RBI ग्रेड बी की आएगी, क्योंकि तो हर साल वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं इस साल का टारगेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ सर्च किया है, उसके बाद से मैंने यही सब सर्च किया और उस पर लग गई, काफ़ी उसमें टाइम लगने वाला है। सो मैंने यही सोचा है कि मैं जो है RBI ग्रेड बी का 2023 का एग्ज़ाम जो है वो टारगेट करूँगी। सो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो अभी मार्च है, मार्च की 16 मार्च हो गया की तारीख है ये। सो आई थिंक काफ़ी एक अच्छा टाइम रहेगा, अगर पूरा पूरा भी मिला लिया जाए तो ये साल तो पूरा मिलने वाला है, 3 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं, बट फिर भी हमारे हाथ में काफ़ी टाइम है। तो अगर हम एक रेगुलर रहें और जितना भी टाइम मिलता है उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, तो आई थिंक 1 साल या जितना भी समय बचा है एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, अगर हम सीरियसली इस चीज़ को लेकर करते हैं विथ आर टारगेट करके। तो यही सब चीज़ें मैंने सोचा और तैयारी करने का सोचा है। सो अभी जो मेरी पोजीशन है वो एकदम मेरी फ्रेशर जैसे हो गई है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि मुझे सिलेबस नहीं पता है, ऑफकोर्स मैंने 2 बार IBPS क्रैक किया हुआ है, तो सिलेबस भी पता है, क्या कैसे करना है वो सब भी पता है। बट कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड, क्योंकि एक लंबा समय हो गया, अगर मैं लास्ट का एग्ज़ाम भी दी तो भी ऑलमोस्ट 4 साल होने को आए हैं, तो उसमें क्या होता है कि मे बी देखिए मैथ्स तो नहीं बदल जाएगी, रीजनिंग नहीं बदल जाएगी, बट एक जो पैटर्न होता है या एक जो होता है कि अभी क्या चल रहा है मार्केट में, वो चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं, टाइम टू टाइम वो वेरी करती हैं। सो आई थिंक वो जो चीज़ें हैं जो अभी का ट्रेंड चल रहा है IBPS का, वो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने एग्ज़ाम तुरंत भर दिया था कि जो भी पहला एग्ज़ाम आया उसको भरो पहले, ताकि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ, मैं वहाँ का समझूँ क्या चल रहा है, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं जो है अपने आप को प्रिपेयर करूँ। सो अभी से ही, आज से ही हम सारे एग्ज़ाम भरेंगे, सारे एग्ज़ाम करेंगे, जो भी IBPS का सिलेबस जो है वो इन उस तरीके से जो भी की वैकेंसी निकली है जिसमें IBPS का सिलेबस होता है, वो सारे जो बेसिकली बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी के होते हैं एग्ज़ाम्स, वो सारे भरने वाले हैं हम इन आने वाले पूरे साल में। एग्ज़ाम देंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे, एनालिसिस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो अभी फ़िलहाल RBI जो ग्रेड बी होने वाला है 2023 का, बिल्कुल उसी को ध्यान में रखते हुए सारी प्रिपरेशन करनी है। सो अभी मैंने यही सोचा है, क्योंकि अभी 3-4 महीने जो है वो मैं सिर्फ प्री की तैयारी करूँगी, मेंस भी करना है बाद में, सारी चीज़ें अगले वीडियो में, आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे, सारी स्ट्रेटजी में किस तरीके से सोच रही हूँ, क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। अभी जो आने वाले समय में कुछ टाइम एटलीस्ट जब तक RBI असिस्टेंट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मेरा पूरा फोकस जो होगा वो प्री में होगा। मैं सिर्फ अभी QRE में फोकस करने वाली हूँ, दैट इज़ क्वांट एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश, सो दैट एक एग्ज़ाम भी देने जाऊँगी तो अच्छा भी लगेगा, और कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन तो करनी है, राइट। तो प्री से ही करते हैं, जब एग्ज़ाम दे रही हैं तो उसी की तैयारी करते हैं, राइट। सो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन का, और आप जैसे स्टूडेंट्स हैं वैसे मैं भी एक स्टूडेंट से हूँ, और मैं कुछ आपसे सीखूंगी, आप मुझसे कुछ सीखेंगे, और इसी तरीके से जो है ये सफ़र चलेगा। और आप भी जुड़िए मेरे साथ इस सफ़र में, और हम जो है बिल्कुल अच्छे से पूरे मोटिवेशन के साथ जो है RBI ग्रेड बी की तैयारी करेंगे 2023, और क्लियर करेंगे बिल्कुल उस एग्ज़ाम को। सो ये वीडियो जो था यहीं तक के लिए रहा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बिल्कुल अपने टारगेट पे लगे रहिए, और हमें जल्दी ज़रूर ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।